स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, व्यापार में आने के लिए आपको ऐसी कौन सी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है? मेरे हिसाब से अगर आप व्यापारी बनना चाहते हैं, अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर है ना एक प्रकार की ऊर्जा होनी चाहिए, एक प्रकार का जुनून होना चाहिए, एक प्रकार की तड़प होनी चाहिए। जब आपके अंदर जुनून आएगा, जब आपके अंदर ऊर्जा आएगी, तो डेफिनेटली आप वो सब कुछ कर सकोगे जो आप आज साधारण पोजीशन, आम जो आपकी सोच होती है। जैसे अभी अगर आपको मैं कहूँगा सर वो करना, तो यार कौन, तो ये चीज़। लेकिन आपके अंदर जब जुनून होगा, पैशन होगा, तो डेफिनेटली आप हर चीज़ कर पाओगे। किसी भी इंसान को कुछ करने के लिए एक अजीबोगरीब सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट कुछ भी हो सकता है। सपोर्ट हालात हो सकते हैं, वक्त हो सकता है, ज़रूरत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपके अंदर एक आग पैदा हो कि आपको कुछ करना है। और जब आपको कुछ करना होता है तो आप देखते हैं कि कुछ करने के लिए, यानी कुछ करने से मुराद क्या है कि आपको तरक्की करनी है, आपको पैसा कमाना है, आपको ऐश्वर्य कमाना है। तो इसके लिए क्या तरीका आदमी सोचता है? कोई ये तो नहीं सोचता कि मैं कहीं जॉब को लग जाऊंगा, कहीं नौकरी करूंगा, नहीं। पहली सोच उसकी यही होती है कि मैं कुछ ऐसा व्यापार करूंगा, कुछ ऐसा बिजनेस करूंगा, कुछ ऐसा धंधा करूंगा जिसकी वजह से ये जो मेरे अंदर आग लगी है, जो जुनून आया है, इस चीज़ को बिल्कुल मैं सही दिशा में ले जा सकूं, इसका इस्तेमाल कर सकूं। और वो कौन सा प्लेटफॉर्म है? सिवाय व्यापार के वहाँ कोई भी लीगल प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको व्यापार की तरफ आना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले आपके अंदर, जैसे मैंने कहा कि ऊर्जा की ज़रूरत है, उसके बाद आपको स्किल की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर स्किल डेवलप करना पड़ेगी। और ये कैसे? ये सिर्फ ऊर्जा होने से या जोश होने से नहीं आएगी। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि बाज़ार में चीज़ें कैसे बेची जाती हैं। सबसे पहला काम तो आपको यही सीखना पड़ेगा कि बाज़ार में चीज़ें किस तरह से बेची जाती है। कि एक प्रोडक्ट, 1 किलो, मान लीजिए चाय की ही हम बात करें तो मान लीजिए 1 किलो चाय आप किस तरह से बेचेंगे? आपके पास क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से अगला बंदा आपसे प्रभावित होकर आपसे वो चाय परचेस कर लेगा? आपके अंदर ऊर्जा बहुत है, आपके अंदर बहुत ऊर्जा है, जोश है, जुनून है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपके पास स्किल भी होनी चाहिए। जब तक आप अपनी स्किल डेवलप नहीं करते ना, तब तक के आप कुछ बेच नहीं पाएंगे। फिर ऊर्जा और जुनून और पैशन वो ढह के रह जाएगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा चीज़ें जो समझने वाली है कि आप ऐसे प्रोग्राम देखें। यूट्यूब पर ऐसे कई प्रोग्राम हैं जो आपको स्किल सिखाते हैं। या अगर नहीं, आप ऑनलाइन मार्फत सीखना उतना प्रभावी तो नहीं होता है, तो आप ऑफलाइन जाकर किसी ऐसी जगह पर किसी ऐसे बंदे के साथ जो कोई चीज़ें बेच रहा हो, तो आपको पता चलेगा कि बेचने वाला मार्केटिंग में बहुत माहिर होता है। अगर वो तन्हा अकेला कोई चीज़ बेच रहा है, अगर कोई बंदा अकेला बेच रहा है, तो सारा प्रोग्राम उसी को सेट करना पड़ता है। अब मैंने अकेले की मिसाल, एक आदमी की मिसाल क्यों दी? मैं कह सकता था कि भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग कोई करेगा, सेल, लेकिन आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। जैसा कल का जो प्लान मैंने बताया था, उसके अंदर एक कंपनी, एक यूनिट, एक संघ, एक ग्रुप काम कर रहा है। लेकिन अगर आपके अंदर ये आग लगी पड़ी है कि नहीं, मैं क्यों एक सामायिक सिस्टम में जाकर काम करूं, मैं अपना काम खुद ही खड़ा करूंगा, तो उस सूरत में फिर आपको यहाँ आइडिया बहुत काम आने वाला है। किसी एक सिंगल व्यक्ति जो अपना बिजनेस
अपने हाथों से रन कर रहा है, आपको उसके साथ जाना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा आपको। तब जाकर आपको पता चलेगा कि चीज़ों को बेचने के लिए जिस प्रकार की स्किल लगती है मार्केटिंग, तो वो किस प्रकार की मार्केटिंग होती है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या आइडियाज़ निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ आप तुक्का मार मार कर ना करें। मार्केटिंग अगर आप सोचेंगे चलिए मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है, मैं ये कर लेता हूँ, तो भैया आपसे पहले लाखों करोड़ों अरबों दिमागों ने बहुत कुछ सोच रखा है। मैंने अक्सर कहा है, आप उस चीज़ में आविष्कार कीजिए जो अभी तक बनी ही नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, आप उस पर रिसर्च कीजिए, उसको बनाइए। लेकिन जो बना बनाया मटेरियल है उसमें आप क्यों रिसर्च कर रहे हैं? क्या फ़ायदा? मतलब आपका वक्त फिर देखिए, मैं आपको बिज़नेस में ऐसे लाना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि मेरा अपना एक्सपीरियंस अगर 10 साल का है, तो जिस दिन आप इस चीज़ को करने जाएंगे तो आप 10 साल एक दिन से आपकी स्टार्ट होनी चाहिए। यानी वो सारी गलतियाँ आपकी ख़त्म होनी चाहिए जो गलती मैंने यहाँ तक आते 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 सीखते 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 जो तजुर्बे लेते लेते आज आपको बता रहा हूँ, जो मैं ये बात कर रहा हूँ। आपको लगता है कि बिना कोई स्क्रिप्ट के, बिना किसी कागज़ के, बिना किसी स्टोरी के कोई बंदा इतनी देर बात कर सकता है? नहीं। यहाँ सिर्फ हो पाया है अनुभव की वजह से। मेरे जितने शब्द हैं मेरे वो अपने हैं, वो अनुभव है। यहाँ कोई रट्टा मारी हुई चीज़ नहीं है। अगर रट्टा मारी हुई चीज़ होती तो बड़ी गड़बड़ हो जाती। रट्टा मारी हुई चीज़ होती तो बड़ी गड़बड़ हो जाती, चीज़ें इधर उधर बिखर जाती। ये अनुभव है जो मैं आपको देने की चेष्टा कर रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं आपको यहाँ सलाह दे रहा हूँ कि आप अगर ग्रुप वाइज काम नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि कल के 4 वीडियो, मतलब पिछले 2 से 3 दिन से मैं आपको एक ही टाइप के वीडियो भेज रहा हूँ। कौन से वीडियो थे वो? आइडिया, बिजनेस आइडिया। एक बिजनेस अगर रन होता है तो वहाँ होता है एक यूनिट की वजह से, एक संघ की वजह से, एक टीम की वजह से, एक आइडिया की वजह से। और इससे क्या, एक यूनिट से, एक संघ से, एक टीम से, एक आइडिया से क्या जनरेट होता है? इससे जनरेट होता है पैसा, इससे जनरेट होती है स्किल, इससे जनरेट होती है हर चीज़। आपको जो जो चीज़ें लगती है, आपको हर चीज़। यहाँ 2 लोग जब मिल जाते हैं ना, एक तो मेहनती टीम, दूसरा एक बेहतरीन आइडिया, बिजनेस के लिए बेहतरीन आइडिया। तो एक बेहतरीन टीम जो स्वावलंबी हो, अपना काम खुद करना जानती हो, और एक बेहतरीन आइडिया जिसके ज़रिए से 2 लोग, 2 चीज़ें जब मिलती है, एक आइडिया और बेहतरीन लोग, सही चीज़ को, सही चीज़ जब मिल जाती है, जैसे ताले को कोई चाबी मिलती है तो ताला खुल जाता है, ताला चाबी की बात मानता है, उसी तरह एक मेहनती टीम एक अच्छे आइडिया की बात मानती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? आपको एक तो यहाँ लेना पड़ेगा कि किसी ग्रुप में आपको अपना बिजनेस रन करना पड़ेगा। भले आप इंडिविजुअल तौर पे आप अपना बिजनेस शुरू करो, लेकिन चैनल पार्टनर सिस्टम में एक दूसरे को बांध कर जब आप काम करेंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक परिवार के अंदर 4 भाई रहते हैं, एक ही घर के अंदर रहते हैं, एक ही मकान है, एक ही दरवाज़ा है एंट्री और आउट का, लेकिन चारों उस मकान के अलग अलग कमरों में, अलग अलग डिपार्टमेंट में अपनी अपनी रोटियां बना रहे हैं, अपना खा रहे हैं, अपना रह रहे हैं, अपना चैन से सारी चीज़ें कर रहे हैं, सब अपना अपना कर रहे हैं। कोई किसी को ये नहीं कह रहा है कि आज तेरी कमाई नहीं, मेरी कमाई नहीं, सब खुशी खुशी से रह रहे हैं। लेकिन जब पड़ोसी देख रहे हैं तो एक ही दरवाजे से निकलता हुआ देखकर वो तारीफ़ करते हैं कि देखो यहाँ एक दरवाजे से निकल रहे हैं, आज भी इनका परिवार कितना अखंडित है। बात आपकी समझ आ रही है मैं जो कह रहा हूँ? तो ये है मेरा अब तक का 3-4 दिन का जो मैंने वीडियो आपको दिया है उसका। दूसरी चीज़ जिसका आज विषय है, वो विषय कि अगर आप इंडिविजुअल करना चाहते हैं तो आपको किसी एक ऐसे प्रोप्राइटर फर्म के पास जाना पड़ेगा, एक ऐसे आदमी के पास जाना पड़ेगा जो प्रोप्राइटर होने के साथ साथ वो कंपनी का वर्कर भी खुद है, कंपनी का मालिक भी खुद है, कंपनी का मार्केटिंग अधिकारी भी वो है, सेल्समैन भी वही है। वह व्यक्ति के पास आपको जाकर वो स्किल आपको सीखना पड़ेगा कि ये बंदा मार्केटिंग कैसे करता है, ये बंदा सेल कैसे करता है, ये बंदा सप्लाई कैसे करता है। उसकी सारी सर्विस देने के तरीके को आपको समझना पड़ेगा। तब जाकर कहीं ना कहीं आप जो है
तो कोई चीज़ बेच पाओगे। और मैंने पहले कहा कि व्यापार एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आपको बेचना आ जाता है, अगर आप कोई चीज़ बेच सकते हैं तो डेफिनेटली आप उसमें रॉक करते हैं, बहुत अच्छा धन कमाते हैं, आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाता है। तो आपको तरक्की करने के लिए व्यापार में आना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि चाय एक ऐसा ऐसा ज़रूरी प्रोडक्ट आज का है कि चाहे खुशी हो या गम, चाय पियेंगे हम हरदम, है ना। वाह वाह। तो ये एक तरह का जुमला तैयार हो गया। तो कुल मिलाकर आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि बिज़नेस में आइए, अगर आपके अंदर ऊर्जा है, आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर जुनून है, पैशन है, और स्किल सीखिए जैसे मैंने कहा। और दो ऑप्शन आपके पास है, एक तो आप जो पिछले 4 दिन से मेरे जो वीडियोस आ रहे हैं, एक आप उस रास्ते को चुनिए जिसमें आपके लिए बहुत फास्ट ग्रोथ है, या इस रास्ते को, अगर आप अकेले तन्हा करना चाहते हैं काम को, तो इस रास्ते को चुनिए। आपकी मदद करने के लिए मैं यहाँ पर तत्पर बैठा हूँ। आपको अच्छी चाय लगेगी मैं दूंगा, आपको कुछ आइडियाज़ लगेंगे मैं दूंगा। आप कहीं अगर दिक्कत में आ जाते हैं टेक्निकली, तो मैं, अगर मेरे बस में, मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे ज्ञान में अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आपके काम आ सकती है, तो मैं ज़रूर वो आपको देने की चेष्टा करूँगा। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। अब यहाँ से मेरे पास 3 महीने बहुत अच्छा समय है आपको देने के लिए, मैं बिल्कुल इसको देने की चेष्टा करता रहूँगा। चलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।